Hey guys, welcome to today's class. How are you all? आज हम जीएसटी को डिटेल में जानेंगे। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को बेच रहे हैं और होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर के थ्रू कस्टमर को जाता है। सपोज एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 200 में दे रहा है। तो क्या जब होलसेलर जीएसटी पे करेंगे तो क्या वो 200 पूरे प्राइस पे करेंगे या फिर ओनली इंक्रीज प्राइस पे करेंगे? तो ये सारी कंफ्यूजन पहले होती थी, लेकिन हम जीएसटी में क्या करते हैं, ओनली वी पे टैक्स ओनली ऑन द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जितना उसमें इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर ही हम जीएसटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हम समझने वाले हैं आज के क्लास में, और हम समझेंगे व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैसे हम जो खुद का जो पहले हमने टैक्स पे कर चुका है उसे हम क्लेम कर सकते हैं और हम सिर्फ डिफरेंस पे करते हैं। तो हो सकता है अभी आपको ये 2-3 लाइनें ना समझ में आई हो, बट आगे जो भी मैं समझाने वाला हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट बी अ कीन लर्नर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। नाउ दिस इज द ट्रेडिंग चेन. इट हैज 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर और कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर क्या कहता है? मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स को बनाता है, अब उसी प्रोडक्ट्स को कौन खरीद कर होलसेलर स्टॉक करता है और वो फिर क्या करता है, जो छोटे छोटे, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, थोक विक्रेता। यही क्या करता है, छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो उन्हें क्या करता है, बेच देता है, सेल करता है। ठीक है, तो सेलर्स से क्या होता है, जब हम दुकान में जाके खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वही हम एज अ कस्टमर जाते हैं और हम किससे वो सामान ले रहे होते हैं, हम रिटेलर से सामान ले रहे होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ जीएसटी इज कैलकुलेटेड एंड हाउ दिस वर्क्स इन अ ट्रेडिंग चेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो एज यू कैन सी हियर, अब हम जीएसटी कैलकुलेशन समझेंगे और इस ट्रेडिंग चेन में तो कैसे समझना है कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि एक वॉच कंपनी है, ठीक है, वो सोल्ड करती है वन वॉच को 200 रुपीज पर वॉच, ओके, इंक्लूडिंग प्रॉफिट टू द होलसेलर. Wholesaler sold that watch for 300 to the retailer and retailer sold it to customer for 400 rupees. GST charge at every stage is 12%. So the question is how each trader pays GST, takes his input tax credit at every stage of transaction. ये क्या है ITC, ये अब हम बाद में समझेंगे, बट हम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. Now here GST rate is 12% given, so I will write rate of GST 12%. ठीक है, मैन्युफैक्चर होलसेलर को देता है कितने रुपीज में, वॉच को 200 रुपीज 200. होलसेलर रिटेलर को देता है वॉच कितना, पर वॉच 300 रुपीज 300, एंड रिटेलर सेल्स द वॉच टू द कस्टमर फॉर 400 रुपीज. क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग चेन. अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कैसे जीएसटी कैलकुलेट करना है और कैसे, मेरे कहने का मतलब है कि हाउ द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, retailer, and these pay the GST here at every stage. So here there are 3 stages involved when the product reaches to the customer. So before the product reaches to the customer, there are 3 stages involved here. So let us understand in detail the tax deducted at each stage and the tax forwarded to state and central government with the help of a flow chart. So we'll understand this question with the help of a flow chart, so that will make it easier to understand. Here in the first transaction, the manufacturer sells the product to the wholesaler for rupees 200. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 200 रुपए में प्रोडक्ट बेचा. The rate of GST is 12%. So the tax or the GST paid by the wholesaler to the manufacturer is at 12%. So 12% of 200, that is 12% of 200, and that is 00, that is rupees 24. So the tax paid by the wholesaler to the manufacturer is rupees 24.
24. Now this money does not go to the in pocket of manufacturer. The manufacturer pays this GST subsequently to the government. So this GST goes to the government, and that is how much the manufacturer is paying, rupees 24. And this is the tax invoice levied in the first transaction. तो क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में प्राइस ऑफ वॉच वॉज 200, जीएसटी वॉज 12%, दैट इज सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%. क्लियर है तक? तो कितना पे करना पड़ा? 12 दैट इज 24 रुपीज इन टोटल एज जीएसटी. तो टोटल अमाउंट वॉज पेड बाय द होलसेलर 224 rupees. This is between business to business. Manufacturer and wholesaler both are as business entities. So business to business 224 rupees. Now in the second transaction, the wholesaler pays the product to the retailer at 300 rupees. And the rate of GST is again 12%. It is still the same. So the GST paid by retailer to the wholesaler will be 12% of rupees 300. So I can calculate here 12% of rupees 300, and that will be how much? Can you quickly calculate and tell me? This is rupees 36. So how much? Rupees 36 will be the GST paid by the retailer to wholesaler. This is 12% of 300. Now here wholesaler, the retailer is paying 36 rupees as GST, and wholesaler has already paid 24 rupees as GST to the manufacturer. So now wholesaler will not pay the whole amount, that is 36 rupees, to the government, but it will pay the difference of 36 and 24 rupees, and that is GST as, so the difference will be 36 minus 24, that will be 12 rupees. That means the wholesaler will be paying now only 12 rupees. Why? Because he has already paid the 24 rupees and he will be paying the 12 rupees. What does it mean here? Understand, the ITC comes here, इनपुट टैक्स क्रेडिट. मतलब कि जिस होलसेलर ने जो 24 रुपीज पे किया था वो होलसेलर को रिटर्न मिल रहा है, क्लेम हो रहा है. 36 में 24 नहीं पे किया दोबारा, वो क्लेम हो गया, और जो डिफरेंस था उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया. 12 रुपीज जो डिफरेंस था वो पे कर दिया. दैट्स हाउ इट वर्क्स. मतलब वो दोबारा पे नहीं करना पड़ रहा है, ओनली द डिफरेंस इज पेड, एंड दैट इज कॉल्ड आईटीसी. आगे हम इसे बहुत डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो. नाउ इन द थर्ड ट्रांजेक्शन, द रिटेलर sells the product, the watch, to the customer for 400 rupees, and the GST rate is still 12%. So the customer will be paying GST to retailer as, so 12% of 400, and that will be 12 fours are here 48. So rupees 48 will be the GST paid by customer to retailer, and this 48 is 12% of 400 rupees. Now out of 48 rupees, the retailer already has paid 36 rupees. The retailer already has paid 36 to wholesaler. So now the retailer will not be paying 36 rupees again. It will claim back and it will be paying the government the difference to the government. That is GST paid will be the difference, that is 48 and 36 which is already paid, that is 12 rupees. So how much will be paying the GST will be paid by the retailer? That will be 12 rupees only. Understand कि retailer ने 36 rupees already पे करके रखा है, तो वो 48 में से वो 36 क्या करेगा, जो उसने ऑलरेडी पे कर रखा है वो अपना ले लेगा, क्लेम कर लेगा. खुद का जो GST पे करके रखा है उसे वो क्लेम कर लेंगे, और जो डिफरेंस बचा 12 रुपीज एक्सेस अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा. And here are the tax invoices as per the second transaction. This is the second transaction tax invoice. 300 में बेचा था,
12% से, तो 18 रुपीज जो CGST SGST आया, टोटल 36 रुपीज, तो अमाउंट था टोटल 336 रुपीज। बिजनेस टू बिजनेस मतलब होलसेलर से रिटेलर के बीच में हुआ, तो ये बिजनेस टू बिजनेस कहलाया। GST was 36 when by the customer, that was 400, retailer sold the watch to the customer for 400 and the customer paid 12% GST, that is 24 as CGST and SGST, total 48 rupees paid by the customer, and the amount will be basically the customer will get the watch for 448 rupees, 400 for the price of the watch and GST for 48 रुपीज। तो टोटल कितने में पड़ेगा कस्टमर को वॉच? 448 रुपीज। दिस इज बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि बिटवीन द बिजनेस एंड कस्टमर यहां पे। नाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल GST? Yes, we can calculate the total GST and that is total GST is ₹24 स्टार्टिंग में जो पे किया गया, फिर डिफरेंस पे किया गया 12 और डिफरेंस पे किया गया यहां पे 12 रुपीज मोर, and this is equal to ₹48. So the total GST paid is to the government is ₹48. Again 24 स्टार्टिंग में, फिर हमने 12 रुपीज और पे किया डिफरेंस, और लास्ट में भी 12 रुपीज डिफरेंस पे किया, तो टोटल GST पेड इज ₹48. And this amount 48 rupees of GST is divided equally between CGST and the SGST, that is central government and the state government, that is ₹24 to the central government, ₹24 to the state government, and total GST paid to both is 48 rupees, 48 rupees, ₹48 here. Now in this whole process, manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer and retailer to customer, कैन वी डिटरमाइन, क्या हम पता कर सकते हैं कि किसने सारा का सारा GST पे किया है? तो वो कौन है? वो है कस्टमर। Customer has paid the entire GST. If you can see, the GST paid by the customer was 48 rupees and the total GST was also 48 rupees. तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर का GST पे किया था 24, वो मैन्युफैक्चर को वापस मिल जाएगा, होलसेलर का वापस मिल जाएगा, रिटेलर को वापस मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कैसे मिल रहा है वापस? गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये क्लेम कर पा रहे हैं खुद से। जब देखो, जब रिटेलर ने 36 रुपीज यहाँ पे कर दिया था और जब कस्टमर से उसे 48 रुपीज मिला तो उसने 36 अपने पास रख लिया और डिफरेंस पे कर दिया आगे को, दैट इज 12। तो रिटेलर ने जो 36 पे किया था वो वापस आ गया। सिमिलरली जो होलसेलर ने 24 रुपीज मैन्युफैक्चर को पे किया था तो वो 12 रुपीज जब उसे 36 कहां से मिला, जब 36 उसे रिटेलर से मिला तो उसने क्या कर दिया, 24 रख लिया अपने पास और 12 डिफरेंस पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो उसका 24 वापस आ गया। मैन्युफैक्चरर ने कोई GST नहीं पे किया था अलग से अपनी तरफ से, उसे 24 रुपीज कहां से मिला था? होलसेलर से ही मिला था, वही उसने GST गवर्नमेंट को पे कर दिया था। सो इंटायरली द GST हियर इज पेड बाय द कस्टमर, इज पेड बाय द कस्टमर, और जो पैसा वापस रिटेलर और होलसेलर को मिल रहा है, that money is are nothing but the ITC, income input tax credit, we call it input tax credit, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए we need to understand this much. So therefore let's summarize. So at the end it is the customer who has paid the entire GST, that is 48 rupees. So at the end customer gets the product for 448 rupees, that is 400 for the product's price and 48 for GST, 448 rupees. And here the retailer, wholesaler and manufacturer, they just have forwarded the GST to the government. गवर्नमेंट को उन्होंने सिर्फ क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, जैसे जैसे उन्हें यहाँ पे टैक्स मिलता गया in the process. And the tax forwarded here by manufacturer, wholesaler and retailer is called the ITC. Basically उन्होंने जो डिफरेंस पे कर दिया है उसी को ही ICT बोलते हैं और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट कंप्लीटली, अच्छे से समझ गए हो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. And so we'll see you all in the next class. Thank you so much guys. I hope this is all clear for you all. So watch this video completely and make notes. We'll see you in the next class. Thank you so much guys.